और इसका गला दर्द है फिर भी ये आइसक्रीम नहीं छोड़ता भाई, है ना। औरतों को सबसे बड़ी टेंशन यही होती है, आई थिंक मुझे ही होती है, सभी को होती है, भगवान ही जाने। डिनर बनाने की तो मुझे इतनी टेंशन रहती है। देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। प्यारा मौसम हुआ है। गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप सो आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। चलते हैं अपने नए दिन के साथ, अपने नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। और व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के 11 बजे से। डेली का वही रूटीन है, जो कि काम वगैरह भी मेरा निपट चुका है। रेडी हो चुकी हूँ रिदान को लेने जाने के लिए। और आज वेदर थोड़ा क्लाउडी सा है। सुबह तक काफ़ी अच्छी धूप थी, जो कि मैंने दोनों गद्दे बाहर रखे हुए हैं कि चलो सूख जाएंगे, बट ऐसी क्लाउडी सा ही हो रहा है। तो मेरे को ऐसा होता है धूप आई तो कुछ ना कुछ तो रखना ही है और कुछ ना कुछ करना ही है ना। पहले मैं सोच रही थी नहीं धोऊंगी, कपड़े वगैरह भी धो ही दिए, मतलब दोनों बेडशीट वगैरह धो दी। तो जब धूप होती है ना थोड़ी लालच सी हो जाती है शिमला में कि नहीं ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। पर जैसे ही कपड़े धोए गद्दे बाहर रखे, बाहर क्लाउडी हो गया। मैंने बोला भगवान क्या ही होगा, पर क्लाउडी होगा मुझे लगता है, बीच बीच में धूप आ ही जाएगी। तो अभी मैं रेडी हो रखी हूँ रिधान को लेने जाने के लिए। थोड़ा बहुत मेरा काम भी है, तो वो वाला काम भी निपटाऊंगी। बाहर से सामान लेने थे, तो वो वाला वहाँ भी जाना है मुझे। तो चलती हूँ बिना देरी करे। बीच बीच में ना गला मेरा अभी भी कुछ प्रॉपरली ठीक नहीं हुआ है, बीच बीच में अटक रहा है जैसे ना, तो ठीक करना पड़ेगा। जो ये अटक रहा है, पता नहीं क्यों ही अटक रहा है ना। तो इतनी सुरीली आवाज़ थी मेरी, और ऐसी आवाज़ होगी। चलो जो भी है हो जाएगा कुछ टाइम में ठीक। और बस बारिश नहीं होनी चाहिए। और गद्दे गुद्दे तो मैं बाहर ही छोड़ के जाऊँगी, आके ही रखूँगी। जब रखे हैं गद्दे तो अच्छे से धूप लगनी ही चाहिए। मतलब मैंने तो 1 घंटे तक तो मैं आ ही जाऊँगी, तब तक तो शायद नहीं आई बारिश। तो सबने रखे भी हैं बाहर बहुत सारे कपड़े, तो देखा जाएगा जो भी होगा, है ना। फिलहाल चलते हैं, रिधान को लेके आती हूँ। आ जाओ, हैंडू पकड़ के चलो। रिधान भी आ गया फाइनली। रिधान, उनका फैन चल रहा है, मौसम कुछ ऐसा है। और अभी हम जा रहे हैं घर को। मैंने आइसक्रीम खरीदी थी, वो मैं खाया हूँ। आता है आइसक्रीम? आपको आइसक्रीम पसंद है? मैं हड्डी कट्टी हूँ। हट्टी कट्टी हो? मैं हूँ हड्डी कट्टी मयूर। सो जस्ट अब हम घर पहुँचे हैं। रिधान इंजॉय कर रहा है अपनी आइसक्रीम, और इसने आज आते ही आइसक्रीम का उद्घाटन कर लिया। और इसका गला दर्द है फिर भी ये आइसक्रीम नहीं छोड़ता भाई, है ना। मना किया था ना आपको आइसक्रीम खाने के लिए कि आइसक्रीम नहीं खानी रिधान, आइसक्रीम नहीं खानी, खानी आइसक्रीम। कुछ नहीं बोल सकते भाई। सो अब जाते हैं, पहुंच गए। गद्दे वगैरह बाहर ही है, अंदर करती हूँ, चेंज करती हूँ, फिर लंच की तैयारी करती हूँ। बस उफ, बहुत धूप है, धूप से भी परेशान है, बारिश से भी परेशान है। करे तो करे क्या, है ना। हाँ, करे तो करे क्या। इंजॉय कर रहा है अभी आइसक्रीम, अभी नहीं करने का वो। सो गाइज फाइनली लंच वगैरह भी हो गया है। और लंच करने के बाद मैंने रिधान को सुला दिया है, बड़ी मुश्किल से सुलाया। और अब जाके वो सोया है, तब से वो लगा हुआ था खेलने में इधर उधर में। धूप अच्छी आ रखी है, गद्दे अभी तक रखे नहीं है, बाहर ही है। अब सोच रही हूँ अब रखूँ तब रखूँ, तब तक मेरा कुछ और काम पड़ जा रहा है। कभी कुछ कर रही हूँ, कभी कुछ कर रही हूँ। पर अब तो मैं रख दूँगी इनको अंदर। उसके बाद मैं भी थोड़ा रेस्ट करूँगी, क्योंकि यार थकी गई हूँ। पहले कभी कुछ काम, मतलब ना घर पे कुछ ना कुछ काम निकल ही जाता है। इधर जाओ तो इधर कुछ काम, उधर जाओ तो उधर कुछ काम, बस यही लगे हुए हम। तो इस तरफ धूप नहीं आ रही, इस तरफ रखती हूँ, तो फिर ऐसी सी बात है। बस हम कपड़े इधर उधर करने में हमारी शाम हो जाती है। इधर से उधर करो, इधर से उधर करो, बस। बीच बीच में क्लाउडी सा भी हो रहा है, पर नहीं है यार, अच्छी धूप है, इसमें ऐसे ही हो रहा है। तो फिर मिलते हैं, थोड़ा भी रेस्ट कर लेती हूँ, फिर शाम को मिलेंगे, ये भी आने वाले होंगे। और फिर हाँ ऐसा लग रहा है कि बस अब बारिश नहीं होनी चाहिए, बस ऐसे क्लाउडी रह ले, कोई भी दिक्कत नहीं है, पर बारिश नहीं होनी चाहिए। तो ये है।
तो चलते हैं, मैं भी रेस्ट करती हूँ, गद्दे गुद्दे अंदर करती हूँ। अभी बस तेरा काम पड़ा हुआ है, डिनर भी बनाना है क्योंकि देखो 4 तो बज ही गए, आई थिंक ना 4 बजने वाले हैं। तो फिर डिनर वगैरह की तैयारी होती है, फिर जब तक विधान उठता है फिर उसको पढ़ा वगैरह 8 बज जाते हैं, पता ही नहीं लगता भाई टाइम का, तो आजकल पता ही नहीं लग रहा बिल्कुल भी। तो अभी जाती हूँ मैं, रखती हूँ इन गद्दों को अंदर, फिर अपना डिनर की तैयारी करती हूँ। फिर आपको थोड़ी देर में शाम को मिलती हूँ सीधा, बाय बाय। सो गाइस, अभी मैं कर रही हूँ डिनर की तैयारी और आज डिनर में बना रही हूँ मैं लौकी के कोफ्ते। तो ये है लौकी का, मैंने बैटर बना के रखा हुआ है कोर के, और पकौड़ियों के लिए तैयार। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे देखो ये इसमें मैंने लौकी कोर के और प्याज वगैरह मिक्स करके बनाया है। और अभी मैं बनाऊँगी पकौड़े, जिसमें तेल गरम हो रहा है, तो ये इसमें डालूँगी अभी थोड़ा थोड़ा करके। मैं पता नहीं कब से सोच रही थी कि कोफ्ते बनाऊंगी, पर मुझे रोज़ आलस हो रहा था कि छी यार कौन उसको कोरेगा, कौन उसको बनाएगा, तो आज तो मैंने सोचा नहीं, मैं बना ही लेती हूँ। मैंने रेस्ट नहीं किया, मेरी आँख लग भी रही, मेरे को बहुत थकान हो गई है, पर मैंने सोचा आज मैं ये बना के रहूँगी, मैं ये बना लेती हूँ, उसके बाद ही रेस्ट करूँगी। तो मैं कपड़े कपड़े ले आई बाहर से, उसके बाद मैंने सोचा मैं इसी काम पे लगती हूँ। अगर मैं एक बार लेट गई ना फिर मुझे आलस होता है, उसके बाद मैं सीधा सिंपल दाल और राइस बना सकती हूँ। तो मैंने सोचा डेली डेली हो जाएगा। फिर मैंने सोचा आज मेरे पास ना लौकी पड़ी हुई थी आधी, तो मैंने सोचा इसी को ना, ये सब्जी बननी नहीं थी उसकी, तो मैंने बोला इसको प्याज और वो कोफ्ते बना लेती हूँ। तो फिर मैंने आज ऐसा किया, तो कोफ्ते के लिए तैयार कर दिया। बस अब पकौड़े वगैरह बनाऊँगी फटाफट, उसके बाद कोफ्ते बन जाएंगे, फिर मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाऊँगी कि चलो भाई हो गया, खाओ। भाई औरतों को सबसे बड़ी टेंशन यही होती है, आई थिंक मुझे ही होती है, सभी को होती है, भगवान ही जाने। डिनर बनाने की तो मुझे इतनी टेंशन रहती है कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बहुत मुश्किल है। तो फिर अब बस यही बनाने जा रही हूँ। यहाँ बन रही है अपने कोफ्ते की पकौड़ियाँ। ये बनेंगे, इसको ना हल्के आंच में पकाना होता है, वरना ना ये अंदर से पकते नहीं, बाहर तो ये पक जाते हैं। बाहर तो आपको दिख रहे होंगे ना ये पक गए, पर ये अंदर से नहीं पके हैं भाई, अभी इनको बहुत टाइम लगेगा, है ना। और मेरी पकौड़ी बनके हो गई है रेडी। अब बनाऊंगी मैं ग्रेवी इसकी और फिर शुरू करेंगे। रिधान भी उठ चुका है और अभी आ गया है बाहर खेलने के लिए और इंतज़ार कर रहा है पापा का। और ये यहाँ गाड़ी चला रहा है, ये आ जाओ इधर, चलाओ इधर। ओह चले गई ये तो। इसकी हरकतें तो ठीक नहीं है, हरकतें ठीक नहीं है तेरी। फिर फॉग आने लग गया, ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है। प्यारा मौसम हुआ है, एकदम मैं ये हूँ, मैं कल ऐसे ही ड्राइंग करूँगा। सो गाइज फाइनली डिनर वगैरह हो चुका है और इनको तो नींद आ चुकी है, ये तो सो गए हैं। रिधान अपना कार्टून देख रहा है और मैं बस अभी किचन वगैरह क्लीन करके यहाँ पे आई हूँ और अब बहुत थक गई हूँ सुबह से। दिन में भी आज रेस्ट नहीं किया, तो आज अब ना नींद आ रही है बहुत भयंकर वाली, तो मन कर रहा है सो जाओ। बट अभी मैंने सुबह की सब्ज़ी नहीं काटी है, वो काटना है। मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, सुबह में क्या दूँ इसको ना, धान को स्कूल के लिए, तो ये समझ नहीं आ रहा है क्या दूँ, डेली समझ नहीं आता है क्या बनाऊँ क्या दूँ। करेला पड़ा है, करेला ये खाएंगे वो नहीं खाएगा, तो फिर उसके लिए क्या बनाऊँ, फिर दो बनाने की इच्छा नहीं हो रही है। ये बहुत प्रॉब्लम है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ। अभी सुबह ही सोच रही हूँ, देखा जाएगा जो होगा। पनीर पड़ा हुआ है, परांठे बना के दे दूँगी
और यही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं ना। आज रात का व्यू कुछ इस नीचे गाने। अच्छा शादी हो रही है यहाँ पे। और माता रानी, जय माता रानी। ये है सबकी रक्षा करना। और ये है पूरा व्यू। यहाँ पे भी देखो ये मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। सो अब चलती हूँ अंदर और ये व्लॉग को करती हूँ आज के यहीं पे एंड, और मिलते हैं नए व्लॉग के साथ कल। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, गुड नाइट।